दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारे मन में इतने उथल पुथल होते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार है। इस वीडियो का टॉपिक है दुखी मन को शांत कैसे करें। जब मन दुख से भर जाए तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन को शांत और खुश रखने वाली 50 बातें यहां पर आपके बीच में दी जा रही हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने अपने अनमोल वचनों में एक वचन रखा है। ये 50 बातें आपकी जिंदगी को संवार देंगी, आपकी चिंता को दूर कर देंगी, आपके मन को शांत पहुंचाएगी। यह समय भी बीत जाएगा। एक बार की बात है, रवि को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। वह बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी दादी ने उसे समझाते हुए कहा, जैसे गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते हैं। रवि ने समय के साथ एक नई नौकरी पाई और उससे भी ज्यादा खुश रहने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बुरा समय बीत जाता है, इसे सहन करें और आगे बढ़ें। दूसरा, आपकी हर समस्या का समाधान है। पूनम के बेटे का स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा था। वह परेशान थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तब उसके पति ने शांत मन से सुझाव दिया कि वे दूसरे स्कूलों में कोशिश करें। कुछ समय बाद उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में दाखिला पा गया। कहने का तात्पर्य है, शांत मन से सोचिए, समाधान हमेशा मौजूद होता है। दोस्तों तीसरी अनमोल बात, अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें। एक बार की बात है, नेहा हमेशा अतीत की गलतियों पर पछताती थी और भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। उसकी सहेली ने उसे योगा क्लास में ले जाकर सिखाया कि अभी और यही पर ध्यान दें। धीरे धीरे नेहा ने वर्तमान में जीना सीख लिया। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जीने से चिंता कम होती है। चौथी गहरी बात, गहरी सांसें ले। रोहन को जब भी ऑफिस में तनाव होता, वह गुस्सा करने लगता, एक दिन उसके दोस्त ने उसे गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाई। अब वह शांत मन से हर समस्या का सामना करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गहरी सांसें आपके मन और शरीर को शांत करती है। दोस्तों पांचवा अनमोल बात है, हर दिन को नई शुरुआत माने। एक बार शिखा ने एक परीक्षा में असफल होने के बाद हार मान ली। उसके पिता ने कहा, हर दिन नया सूरज उगता है, तुम भी नए उत्साह के साथ तैयारी करो। अगली बार उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। मतलब हर दिन एक नया अवसर है। दोस्तों हमें समझने की बात है। छठवां अनमोल वचन है, ध्यान, मेडिटेशन करें। नीरज को बार बार चिंता के दौरे पड़ते थे। डॉक्टर ने उसे मेडिटेशन करने की सलाह दी। उसने इसे रोजाना करना शुरू किया और उसकी चिंता धीरे धीरे खत्म हो गई। ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सातवां अनमोल बात है, हमें आशीर्वाद गिने, अपने आशीर्वाद गिने। राहुल को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा।
उसकी मां ने उसे उसकी सेहत, नौकरी और अच्छे दोस्तों की याद दिलाई। अब राहुल हर रात सोने से पहले उन चीजों को लिखता है जिनके लिए वह आभारी है। आभार व्यक्त करने से नकारात्मकता कम होती है। हमें हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, हमें आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। 8वां अनमोल बात है, अपनी उपलब्धियों को याद करें। किरण को हर बार लगता कि वह किसी काम के लिए योग्य नहीं है। एक दिन उसके पति ने उसे उसकी पुरानी उपलब्धियों की याद दिलाई। अब वह आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करती है। कहने का मतलब यह है कि अपनी उपलब्धियों को याद करना आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोस्तों, 9वां अनमोल बात है, समस्याओं को लिखें और हल निकालें। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि आर्या को अपने जीवन में बहुत उलझने थी। उसने एक डायरी में अपनी समस्याएं लिखी और उनके हल के लिए एक एक कदम सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सारी उलझनें सुलझ गई। समस्याओं को लिखकर उनका समाधान खोजना आसान हो जाता है। दोस्तों, इन बातों को याद रखें। जीवन की अनमोल बातें हैं जो मन को शांत करती है और दुखी मन को शांत बनाती है। आभार व्यक्त करें। मयंक ने कभी अपने माता पिता के प्यार को सराहा नहीं। एक दिन जब उसकी मां बीमार हुई, तब उसने महसूस किया कि उसने उनका धन्यवाद कभी नहीं कहा। अब वह हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करता है। आभार व्यक्त करने से आपके रिश्ते और मनोबल दोनों मजबूत होते हैं। दोस्तों, 11वां अनमोल बात है स्वामी विवेकानंद जी का कि प्रकृति के करीब जाएं। सीमा हर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर में व्यस्त रहती थी। एक बार वह पहाड़ों की यात्रा पर गई और वहां उसने असली शांति का अनुभव हुआ। अब वह हर रोज सुबह पार्क में समय बिताती है। प्रकृति मन को सुकून देती है। दोस्तों, ये बहुत ही अनमोल बात है। प्रकृति मन को सुकून देती है, जिससे हमारा मन शांत और खुशहाल रहता है। 12वां अनमोल बात है, मुस्कुराएं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोगों को यह देखकर हमें दुखी होना पड़ता है कि लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। लोग ऐसे रोतलू चेहरा बना के रखे रहते हैं कि अचानक आप देखो तो डर जाओ। एक बार की बात है, विनय ने देखा कि उसकी छोटी बहन छोटी छोटी बातों पर भी हंसती रहती है। उसने उससे पूछा, तुम्हें इतनी चिंता नहीं होती? उसने जवाब दिया, मुस्कान सब कुछ आसान कर देती है। अब विनय भी मुश्किल समय में मुस्कुराना सीख गया। दोस्तों, मुस्कुराहट में असीम ताकत होती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी को आसान तरीका से जीने का ये अनमोल नायाब तरीका है कि मुस्कुराएं। मुस्कुराने से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। दोस्तों, 13वां नंबर है अनमोल बात स्वामी विवेकानंद की, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। सुहानी का दिन पूरी तरह अव्यवस्थित था। वह देर से सोती, जंक फूड खाती और बिना किसी प्लान के दिन बिताती। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपनी सहेली से प्रेरणा ली और सुबह जल्दी उठने, योग करने और पौष्टिक भोजन करने की आदत डाल ली। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत और ऊर्जावान हो गया है।
दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करती है। 14 अनमोल बात है 14 नंबर की, आत्म स्वीकृति करें। अंशु हमेशा अपने रंग रूप को लेकर परेशान रहती थी। वह खुद को दूसरों से तुलना करती और दुखी रहती। एक दिन उसकी सहकर्मी ने कहा, तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो, अपने अंदर की खासियत को देखो। यह सुनकर अंशु ने खुद को स्वीकार करना सीखा और उसकी आत्मविश्वास लौट आया। खुद को पूरी तरह स्वीकार करने से आत्मसम्मान बढ़ता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की 15वां अनमोल बात है, अपने विचारों को नियंत्रित करें। अमित जब भी किसी नई जिम्मेदारी की बात सुनता, उसे लगता कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसके मेंटर ने उसे एक सकारात्मक वाक्य दोहराने को कहा, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। वह हर बार यह दोहराने से अमित के नकारात्मक विचार धीरे धीरे सकारात्मक सोच में बदल गए। दोस्तों, विचारों पर नियंत्रण पाकर आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। 16 अनमोल बात है, समय पर कार्य करें। नीलम के पास ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 2 हफ्ते थे, लेकिन उसने टाल मटोल आदत के कारण आखिरी दिन तक काम नहीं किया। इससे उसे बहुत तनाव हुआ। अगले प्रोजेक्ट के समय उसने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया और समय पर सब कुछ खत्म कर लिया। इस बार उसे न तो तनाव हुआ और न ही चिंता। दोस्तों, समय पर कार्य करने से आप बेवजह की चिंता से बच सकते हैं। 17 अनमोल बात है, मित्रों और परिवार से बात करें। रोहित को अपनी नई नौकरी में बहुत दबाव महसूस हो रहा था। वह अकेले ही सब कुछ सहन करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने अपनी मां से बात की और अपने दिल की सारी बात कह दी। मां ने उसे समझाया और रोहित ने महसूस किया कि बात करने से उसका मन हल्का हो गया। दोस्तों, अपनों से बात करना चिंता का सबसे आसान इलाज है, इसे ध्यान में रखें। 18वां, कृतज्ञता जर्नल लिखें। संध्या हमेशा शिकायत करती रहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक बार उसकी दोस्त ने उसे कृतज्ञता जर्नल लिखने की सलाह दी। पहले तो उसे यह बेतुका लगा, लेकिन जब उसने इसे रोजाना करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें थी। आभार व्यक्त करना जीवन में सकारात्मकता लाती है। दोस्तों, 19 नंबर है, पसंदीदा संगीत सुने। ये मन को शांत और चिंता से दूर रखती है। अर्जुन ऑफिस से थक कर घर आता और चुपचाप सो जाता। एक दिन उसकी बहन ने उसे उसका पुराना पसंदीदा गाना सुनाया। गाना सुनकर अर्जुन को अपना बचपन याद आ गया और उसका तनाव दूर हो गया। अब वो हर रात अपना पसंदीदा संगीत सुनकर सोता है। दोस्तों, संगीत तनाव दूर करने और मन को सुकून देने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 20, किसी की मदद करें। दोस्तों, सुमन ने देखा कि उसकी पड़ोसन अपनी किराने का सामान उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उसने तुरंत उसकी मदद। पड़ोसन ने उसे धन्यवाद दिया और सुमन को अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई।
दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना कि दूसरों की मदद करने से खुद को आत्मिक संतोष मिलता है। दोस्तों 21 नंबर की बात है, अनमोल बात, किताबें पढ़ें। जब भी मन दुखी हो, जब भी मन अशांत हो, ये बात हमेशा याद रखें। पायल तनाव से बचने के लिए दिन भर मोबाइल चलाती रहती थी, लेकिन इससे उसकी चिंता और बढ़ जाती। एक दिन उसने एक प्रेरणादायक किताब पढ़ी। कहानी ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों अच्छी किताबें आपको नई ऊर्जा और दृष्टि प्रदान करती है। किताबें पढ़ना अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में बिल्कुल अनिवार्य करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। 22 नंबर, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। दीपक के कुछ दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, जिससे वह भी निराश रहने लगा। एक दिन उसने सकारात्मक सोच वाले दोस्तों के साथ समय बिताया और पाया कि वह पहले से ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस कर रहा है। दोस्तों सकारात्मकता फैलाने वाले लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। उनके साथ रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। 23, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। स्वामी विवेकानंद का ये अनमोल वचन है कि लक्ष्य छोटे छोटे बनाएं। पायल को लगता था कि वह कभी अपनी नई भाषा सीखने का बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। उसकी टीचर ने उसे हर दिन केवल 5 शब्द लिखने की सलाह दी। हर दिन 5 शब्द लिखने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में वह नई भाषा में अच्छी पकड़ बना चुकी थी। दोस्तों बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटने से उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। नंबर 24, रात में अच्छी नींद लें। दोस्तों जब भी मन अशांत हो, दुख से भर जाए, तो ये जरूर अपनाएं कि रात में अच्छी नींद लें। सौरभ देर रात तक काम करता और सुबह थका थका महसूस करता। एक दिन डॉक्टर ने उसे 8 घंटे की नींद लेने को कहा। सौरभ ने इस आदत को अपनाया और उसकी सेहत और मूड दोनों में सुधार हुआ। दोस्तों अच्छी नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इसे जरूर अपनाएं अपने जीवन में। नंबर 25, स्वयं को व्यस्त रखें। दोस्तों जिंदगी में दुख और शांत मन रखना है तो स्वयं को व्यस्त रखें। रेखा चिंता में अक्सर अकेली बैठकर नकारात्मक बातें सोचती थी। उसकी दोस्त ने उसे पेंटिंग क्लास ज्वाइन करने को कहा। व्यस्त रहने से रेखा का ध्यान चिंता से हटकर अपनी नई हॉबी पर केंद्रित हो गया कि मुझे ये चीज करना है, नई चीज करना है। दोस्तों रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने से चिंता दूर होती है। नंबर 26, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। स्वामी विवेकानंद की अनमोल बातों में ये बात, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। गौरव अपने ऑफिस के तनाव को कभी किसी से साझा नहीं करता था। धीरे धीरे उसका मन भारी और चिंताग्रस्त हो गया। एक दिन उसने अपने दोस्त विवेक को सब कुछ बताया। विवेक ने उसे समझाया और कुछ सुझाव दिए। गौरव ने महसूस किया कि अपनी भावनाओं को साझा करना कितना सुकूनदायक होता है। दोस्तों जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। नंबर 27, भविष्य की कल्पना सकारात्मक तरीके से करें।
दोस्तों, प्रियंका हमेशा सोचती थी कि अगर उसे अपनी परीक्षा में कम अंक मिले तो उसका कैरियर खत्म हो जाए। उसकी मां ने उसे सिखाया कि बुरा सोचने के बजाय यह सोचो कि तुम अच्छा करोगी और अपनी पसंद का कैरियर चुनोगी। प्रियंका ने यह सकारात्मक सोच अपनाई और अपने सपनों को साकार किया। दोस्तों, भविष्य के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आत्मविश्वास को यह बढ़ाता है। कभी भी नकारात्मक बातों की ओर रुझान नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 28 है स्वयं को पुरस्कृत करें। रीना ने अपनी पहली किताब पूरी की, लेकिन वह इसे जश्न मनाने लायक उपलब्धि नहीं मान रही थी। उसकी सहेली ने कहा, छोटे छोटे मील के पत्थर भी महत्वपूर्ण होते हैं। रीना ने अपनी मेहनत के लिए खुद को एक सुंदर किताब उपहार में दी। अपने छोटे छोटे प्रयासों को दोस्तों सराहना आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप को शाबाशी दे। नंबर 29, शौक विकसित करें। अनुज को तनाव से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन उसने अपने बचपन के शौक गिटार बजाने को फिर से अपनाने का सोचा। कुछ ही दिनों में उसका सारा तनाव दूर हो गया और वह हर दिन गिटार बजाने से खुश रहने लगा। दोस्तों, शौक न केवल मन को सुकून देते हैं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का भी माध्यम बनते हैं। नंबर 30, नकारात्मकता से दूरी बनाएं। दोस्तों, कहते हैं ना, एक नकारात्मक बात आपको कहीं पर भी नीचा कर सकता है। दीपिका हर दिन नकारात्मक खबरें पढ़कर परेशान हो जाती थी। उसके भाई ने उसे सुझाव दिया कि वह खबरें पढ़ने का समय कम करे और प्रेरणादायक वीडियो देखे। धीरे धीरे दीपिका ने अपने मन को हल्का और खुश महसूस किया। दोस्तों, नकारात्मकता को सीमित करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। नंबर 31, सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। कविता को हर बार लगता था कि वह असफल हो जाएगी। उसकी एक दोस्त ने उसे रोज सुबह यह दोहराने की सलाह दी कि मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम हूं और मैं सफल रहूंगी। कविता ने यह आदत डाल ली और कुछ ही समय में उसकी सोच बदल गई। दोस्तों, सकारात्मक वाक्य आपको नई ऊर्जा देते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। नंबर 32, अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करें। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करें। रोहित का कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। वह जब भी कुछ ढूंढता उसे परेशान होना पड़ता। एक दिन उसने अपना पूरा कमरा साफ किया और चीजों को व्यवस्थित किया। इसके बाद उसका दिमाग भी शांत और स्पष्ट हो गया। दोस्तों, साफ सुथरी जगह से मन को शांति मिलती है। कचरों के ढेर पर बैठे रहना अपने आप को गंदगी में शामिल करना है। अपने रहने के स्थान को, अपने सोने के स्थान को हमेशा साफ सुथरे रखें। इससे मन शांत और दिल को सुकून मिलता है। नंबर 33, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। सान्या अपने ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पा रही थी। एक मेंटर ने उसे सिखाया कि प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। सान्या ने पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना शुरू किया और अब वह
तनाव मुक्त है। दोस्तों, प्राथमिकताओं को समझना जीवन को सरल बनाता है। नंबर 34, माफ करना सीखें। दोस्तों, संजय अपने दोस्त से झगड़े के कारण महीनों से परेशान था। एक दिन उसने सोचा, माफ करने से मैं हल्का महसूस करूंगा। उसने दोस्त से बात की और सब कुछ भुला दिया। उसके मन में बड़ा बोझ उतर गया। दोस्तों, माफ करना किसी से झगड़ा लड़ाई होता है, हम मानते हैं, लेकिन उनको माफ करना आपके मन को शांति देता है। नंबर 35, धैर्य रखना सीखें। एक बार साक्षी को तुरंत परिणाम चाहिए होते थे। साक्षी नाम की लड़की थी, उनको तुरंत परिणाम चाहिए होते थे। अगर चीजें उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो वह निराश हो जाती। उसकी दादी ने उसे बताया कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अब साक्षी धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति का सामना करती है। दोस्तों, धैर्य रखना जीवन को सरल और शांत बनाता है। दोस्तों, जिंदगी में हंसी का आनंद लें। नंबर 36 है, हंसी का आनंद लें। निखिल अपनी नौकरी के कारण हमेशा गंभीर रहता था। एक दिन उसने दोस्तों के साथ कॉमेडी शो देखा और खुलकर हंसा। उसने महसूस किया कि हंसी उसकी चिंता को दूर कर सकती है। अब वह हंसी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका है। हंसी चिंता को कम करने और खुश रहने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 37, फैसले लेने में देरी ना करें। नेहा नाम की लड़की अपनी पढ़ाई के विषय चुनने में बहुत समय लगाती रही और अंतिम समय पर गलत निर्णय लिया। उसने सीखा कि सोच समझकर तुरंत निर्णय लेना बेहतर होता है। अगली बार उसने समय रहते सही फैसला लिया और सफल हुई। दोस्तों, निर्णय लेने में देरी करने से अनिश्चितता और चिंता बढ़ती है। नंबर 38, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अर्पित को लगता था कि वह अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए सही व्यक्ति नहीं है। उसके बॉस ने उसे याद दिलाया कि उसने कितने बार बड़ी चुनौतियों को हल किया है। अर्पित ने आत्मविश्वास के साथ काम किया और सफल रहा। दोस्तों, खुद पर विश्वास करने से आप असंभव को भी संभव बना सकते। 40, स्वास्थ्य की जांच कराएं। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। राघव हमेशा चिंता और थकान महसूस करता था। डॉक्टर ने उसे नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी। जांच के बाद पता चला कि उसे थोड़ी सी विटामिन की कमी थी। दवा लेने के बाद वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और चिंता मुक्त हो गया। तो दोस्तों, बीच बीच में शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। नंबर 40, भूतकाल के बोझ को छोड़ें। मोनिका हमेशा अतीत की गलतियों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसने अपने काउंसलर से बात की, जिसने उसे सिखाया कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मोनिका ने आगे बढ़ना सीखा और नए अवसरों का स्वागत किया। दोस्तों, अतीत छोड़ने से आप भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 41, दूसरों से तुलना करना बंद करें। अपने आप की तुलना दूसरों से न करें। कृतिका हमेशा सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की तस्वीरें देखकर सोचती थी कि उसकी जिंदगी उतनी अच्छी क्यों नहीं है। इससे वह हमेशा चिंतित और निराश रहती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने जीवन में है,
दूसरों की जिंदगी में नहीं। कृतिका ने इस बात को समझा और अपनी तुलना करना बंद कर दिया। अब वह अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेती है। तो दोस्तों, तुलना करना छोड़ने से आप अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं। तो दूसरों से अपने आप की तुलना करना बंद करें और जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। नंबर 42, नए अनुभवों को अपनाएं। दोस्तों, रोहन को नई चीजें आजमाने में हमेशा डर लगता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे ट्रेकिंग पर चलने को कहा। पहले तो रोहन घबराया, लेकिन जब वह पहाड़ों पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यह कितना सुखद अनुभव था। अब रोहन नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, नए अनुभव आपके जीवन को और रोचक बनाते हैं। नंबर 43, दूसरों की गलतियों को समझें। अंशु अपनी बहन से नाराज था क्योंकि उसने उसकी किताबें बिना पूछे ले ली थी। बहन ने माफी मांगी, लेकिन अंशु फिर भी गुस्सा था। उसकी मां ने उसे समझाया, गलतियां इंसान से ही होती है। दूसरों को माफ कर देना सीखो। अंशु ने बहन को माफ कर दिया और दोनों के बीच रिश्ता और गहरा हो गया। तो दोस्तों, दूसरों की गलतियों को समझने से रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 44, छोटे छोटे ब्रेक लें। दोस्तों, आदित्य बिना रुके 10 घंटे काम करता था और बहुत थका हुआ महसूस करता था। उसकी सहकर्मी ने उसे हर 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेने की सलाह दी। अब वह ताजगी और ऊर्जा के साथ काम करता है और ज्यादा उत्पादक हो गया है। दोस्तों, छोटे ब्रेक तनाव को कम करते हैं। आज की जिंदगी में हम कामकाज के दौर में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं निकलता कि हम कुछ आराम कर लें। तो दोस्तों, छोटे ब्रेक तनाव को कम करते हैं और काम को बेहतर बनाते हैं। नंबर 45, अपने आप को समय दें। संध्या नाम की लड़की हर वक्त दूसरों के काम में लगी रहती थी और अपने लिए समय निकालना भूल जाती थी। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह हर 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाले। उसने यह करना शुरू किया और जल्द ही उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो गई। दोस्तों, खुद को समय देना आत्मिक शांति और खुशी के लिए जरूरी है। नंबर 46, हार को स्वीकारें और उससे सीखें। दोस्तों, विक्रम ने अपने पहले स्टार्टअप में बहुत मेहनत की, लेकिन वह असफल हो गया। वह पूरी तरह से हताश हो गया। उसके मेंटर ने उसे सिखाया कि हर असफलता में एक सबक होता है। विक्रम ने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार सफल हुआ। दोस्तों, हार हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। तो दोस्तों, हार को स्वीकार करें और उससे सीखें। नंबर 47, रोज कुछ नया सीखें। पायल को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है। एक दिन उसने ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया और कुछ नई चीजें सीखना शुरू किया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे लगा कि उसकी जिंदगी में नई संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, नई चीजें सीखना मन को उत्साहित और प्रेरित करता है। नंबर 48, दूसरों को धन्यवाद जरूर कहें।
मीनाक्षी का हमेशा ऑफिस के चपरासी से हल्का फुल्का झगड़ा रहता। एक दिन उसने चपरासी को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद कहा। चपरासी ने खुशी से उसकी मदद और मीनाक्षी का दिन भी अच्छा गुजरा। तो दोस्तों, कभी कभी दूसरों को धन्यवाद कहना दूसरों को आपके बीच सकारात्मकता पैदा करता है। डर का सामना करें। डर का सामना करने से आप मजबूत बनते हैं। नंबर 50, अपने सपनों को जिए। नेहा हमेशा एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन वह अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों के कारण इसे टालती रही। एक दिन उसने तय किया कि वह हर दिन 1 घंटा लिखने में बिताएगी। कुछ महीनों में उसकी किताब पूरी हो गई और वह अपने सपने को जीने लगी। दोस्तों, अपने सपनों का पीछा करने से जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। इन 50 कहानियों से हर विचार आपके दिल में घर करेगा और आपकी चिंताओं को कम करके आपको प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।